लाइफ में हमें ये भी समझना है कि हमको एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठाने, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए तो कामयाब हो सकते हैं एक्सट्रीम स्टेप्स। जैसे आप डाइटिंग 1 दिन के लिए कर सकते हो, 2 दिन के लिए कर सकते हो, जिंदगी भर के लिए नहीं कर सकते, राइट? ऐसे तो ये एक्सट्रीम स्टेप हो गया कि हमने मोबाइल फ़ोन अपने माँ बाप को दे दिया, बट एग्जाम टाइम में बड़ा कमाल का आइडिया है, आई एग्री। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ बचा लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई पुराना मोबाइल होगा, उसको निकालेंगे, सिम कार्ड का जुगाड़ करेंगे, मतलब जो शराबी हो दारू कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा, है ना? तो हमको थोड़ा परमानेंट इसका सोल्यूशन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये एडिक्शन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोबाइल एडिक्शन की, लेकिन इन्हीं फंडों को अगर ये हमको समझ आ गए तो किसी भी एडिक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली वी कैन यूज द अल्टीमेट ऑफ द नोकिया 1100 जो आता था पहले, उसमें तो कोई एडिक्शन नहीं था, जस्ट कॉल इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो मतलब कि हम स्मार्टफोन यूज ना करें, लेकिन नोकिया 1100 टाइप का कोई मोबाइल फोन यूज करें जिसपे हम बात कर सकें, मैसेजेस भेज सकें, लेकिन उसमें व्हाट्सएप ना हो, है ना, फेसबुक ना हो, इंटरनेट ना हो, वो सब ना चले। इफ यू आर कंफर्टेबल विद बीइंग डिस्कनेक्टेड विद एवरीबडी, देन इट्स अ ग्रेट आइडिया इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ मेडिटेटिव माइंड, कि जहाँ पर आप अकेलेपन को भी इंजॉय कर सको। लोग तो अकेलेपन से डरते हैं, इसीलिए तो ये सोशल मीडिया इतना चल रहा है, अकेले होने से डरते हैं। लगता है ना डर कि मेरे ये दोस्त हैं, अगर उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया तो क्या होगा, हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, ये डर ही तो है ना, अकेले होने का डर। तो जहाँ आप नोकिया 1100 पे गए, आप अकेले हो। एक एप्लीकेशन ही ऐसी डेवलप कर लेते हैं जिसमें हमारे फ़ोन पे ऑटोमेटिक लॉक लग जाएगी, इतने टाइम तक तो लॉक रहना ही चाहिए, बट जब हमें मेजर कोई प्रॉब्लम आए उस टाइम हम खोल सकें उसे। इट्स अगेन अ गुड आइडिया, बट एप्लीकेशन को ऑन ऑफ कौन करेगा? देखो, इस एप्लीकेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मोबाइल फोन भी है ना, अगर आप चाहो तो उसमें बहुत कुछ ब्लॉक कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस या वो गेम्स जो आपको तंग कर रही हैं, राइट, उन सारी एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर सकते हो, गेम्स को आप हटा सकते हो। ब्राउजर जो आपका इंटरनेट ब्राउजर है जिसको बार बार आप खोलते हो, उसको उठा करके कहीं छुपा सकते हो, अंदर फोल्डर के अंदर डाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर करना है तो हम एक्सेस कर ही लेंगे, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। So when you keep yourself busy, तो आप मोबाइल नहीं देखते हो। जैसे मेरा अभी इवेंट था कल कॉलेज में, तो 3 दिन तक मैं इवेंट में इतना बिजी थी, मुझे नहीं पता था किसके मैसेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। कोई काम को बहुत डेडिकेटली अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारा अपने आप ही ध्यान नहीं जाता फोन पे। बिल्कुल ठीक बात है, ये मैंने अपने स्टॉप किलिंग टाइम वाले सेशन में भी इसी बात पे इतना जोर दिया है कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी, कि अपने आप को बेटर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जब हमारे माइंड में होता है ना सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम कुछ सीख रहे होते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो जब बिजी हो जाते हैं हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली मोबाइल से हट जाता है। कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे मोबाइल कैसे यूज़ करोगे? नहीं कर सकते ना। तो जितनी देर के लिए आप पेंटिंग कर रहे हो उतनी देर के लिए तो मोबाइल फोन गया। सर एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जैसे कि एडिक्शन बन चुका है ये चीज़, तो मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर करता हूँ, मेरे को सबका तो पता नहीं, तो मैं रूटीन सेट करता हूँ अपने डे का कोचिंग से आने के बाद कि मेरे को 2 से 2.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है, और उसके आधे घंटे बाद मेरे को मोबाइल चलाना है, और अगर मैं 2 से 2.5 घंटे नहीं पढ़ा हूँ और आउटपुट नहीं निकला तो मैं मोबाइल नहीं चलाता। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। मतलब इसको आपने लिंक कर दिया, एक इंसेंटिव की तरह बना दिया मोबाइल फोन को। हाँ, एक रिवॉर्ड सिस्टम हो गया। मतलब कि क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, रिवॉर्ड के लिए, पनिशमेंट के लिए? रिवॉर्ड के लिए। तो मोबाइल से बढ़िया रिवॉर्ड और क्या होगा, क्योंकि मजा तो आता ही है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, एंटरटेनमेंट तो है ही, और पूरा एंटरटेनमेंट है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है उस छोटे से डब्बे के अंदर। पता लगता है सारे दिन में हुआ क्या है, किसके साथ क्या चल रहा है, क्या, हाँ, किसके साथ क्या चल रहा है, लोग उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसमें नहीं कि मेरे साथ में अंदर क्या चल रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है ना। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि इसको एक रिवॉर्ड की तरह देखो। जैसे माँ बाप हमको लालच नहीं देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आए तो बाइक मिलेगी, ये किया तो नया फ़ोन मिलेगा, ये हुआ तो वो होगा, व्हाटएवर, तो उसकी वजह से नंबर आ जाते हैं है ना, किसी ना किसी रिवॉर्ड की वजह से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवॉर्ड बैक ऑफ द माइंड होता है जिस वजह से आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि भाई हम इसको लिंक कर दें किसी ऐसे काम से जो काम करना जरूरी है। मोबाइल कोई जरूरी नहीं है, मोबाइल तो एक गंदी आदत है अगर इसको सच बोला जाए तो, एक नशे के जैसा है। एडिक्शन का मतलब यही है कि एक ऐसी आदत है जिस आदत का आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, एडिक्शन है, राइट। एडिक्शन की डेफिनेशन ही यही है। फिर मेरी मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई आधा घंटा डिसाइडेड है तो भाई कर ला है, पढ़ तो लिया ना इसमें, बढ़िया है। अब वो आधा घंटा रखो, आप 1 घंटा रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपने उसकी वजह से 2 घंटा पढ़ाई तो कर ली, बहुत है ना, तो बैलेंस बन गया।
आइडिया इज टू क्रिएट अ बैलेंस। हम क्या करते हैं लाइफ में, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने लग जाते हैं कि मोबाइल की वजह से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मोबाइल को ही छोड़ दूंगी। और फिर कुछ दिन के लिए आप छोड़ते हो, फिर ऐसा जाकर के चिपकते हो उस मोबाइल से, जैसे ही देखते हो 4 दिन बाद उस मोबाइल को ऐसा लगता है कोई बिछड़ा हुआ हमारा, वो एकदम से मिल गया, मेरा मोबाइल आ गया। ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती है। सर सोशल मीडिया में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एफबी वगैरह पे जैसे हम लाइक करते हैं, आज 100 लाइक आए हैं पिक्चर पे, हम भी लाइक कर रहे हैं, 3-4 दिन छोड़ के देखो लाइक मत करो, तुम्हारे पर 50 आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, करने का कराना है जी, करने का कराना है। सौदा है सौदा। हाँ, मैंने कमेंट किया तो उधर से भी कमेंट आया, तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊं। ये खुजली नहीं है तो और क्या है? ये जो लाइक्स है ये खुजली के जैसा नहीं है तो और क्या है? खुजली आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मजा आता है खुजाने में, बड़ा मजा आता है। पता है खुजाने की वजह से जख्म पड़ रहे हैं, मतलब जब लाइक नहीं आते हैं तो गुस्सा भी आता है ना, लेकिन क्या करें, वो तड़प ही ऐसी है कि लाइक जितना भी आपका गोल है, हर एक का अपना एक टारगेट सेट हो जाता है माइंड के अंदर कि मेरी पिक्चर्स पे तो इतना मेरा सर्कल है तो 10 लाइक तो आएंगे ही आएंगे, तो अगर 9 है तो वॉट लगनी शुरू हो जाती है, एक और कहाँ से आएगा। सर लोग तो पर्सनली मैसेज भी करते हैं, प्लीज लाइक एंड कमेंट। व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे क्योंकि वहां तो नहीं कर सकते, क्योंकि लोग देख लेंगे, या फोन करके अबे लाइक करना, क्या हो गया 100 आने वाले हैं मेरे। आप देख रहे हो कि वो चीज जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इतना कंसर्न है, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में आती है, उसकी तरफ से ध्यान है ही नहीं। तो अब क्या सोल्यूशन है? एनीबडी एल्स? और कोई सोल्यूशन आप में से किसी के पास में? बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, दिमाग के अपने पूरे घोड़े खोल दो। अपने आप को ये कहना मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बस बोलते रहो अपने आप में, तो सर एक टाइम ये आएगा कि नहीं हमें करना ही नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन हमेशा इस बात को भी याद रखो, जितना आप कह रहे हो मुझे नहीं करना है, उतना ही आप उसकी तरफ और अट्रैक्ट होते चले जाओगे। ये माइंड की बेसिक साइकी है। एक शराबी अगर जितना बोलेगा ना कि नहीं मुझे नहीं पीना है, 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 उतना ही वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा शराब की तरफ। तो ये सॉल्यूशन भी थोड़ा सा खतरनाक है। मतलब अल्टीमेटली वो नहीं करना है, आपको क्या करना है उसी की याद दिला रहा है। आदत को बदलने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई दूसरी आदत बना लेंगे तो वो आदत धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाएगी। ये तरीका होता है माइंड को हैंडल करने का, है ना। एकदम से हम चाहेंगे कि हमको एक आदत पड़ी हुई है, वो आदत कितने सालों में बनी, बहुत सालों में, एकदम से छूट जाए, कैसे छूटेगी भाई। इसीलिए रोज आपका ब्रेकअप होता है और फिर पैचअप हो जाता है।